पिछले वीडियो में और ऑडियो में हमने मन की शक्ति और अवचेतन मन की ताकत के विषय में चर्चा की थी। लेकिन अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन में ध्यान बहुत आवश्यक है। यद्यपि ध्यान दो तरीके के होते हैं, एक तो संसार में आप कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए ध्यान होता है, और दूसरा ध्यान होता है आप ब्रह्म की शक्ति में विलीन होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पुनर्जन्म न हो। तो इसके लिए पारलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ध्यान होता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ध्यान किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए कोशिश करता है, व्यापार में असफलता मिलती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार बार पढ़ने पर भी उसे कुछ याद नहीं रहता, बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो ध्यान उसके लिए फायदेमंद है। जो व्यक्ति मन में शांति चाहता है, समाज और परिवार के झंझटों से दूर होकर के उसे एक शांति चाहिए, जो व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान है और उस मानसिक तनाव से दूर होना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भूलने की आदत पड़ जाती है, बार बार भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें बुरी आदतें लग जाती हैं और वो उससे परेशान रहते हैं, जानते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाते। उनके लिए ध्यान आवश्यक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने अंदर की अवचेतन ऊर्जा को जगाकर एक प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं और अपने ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर विषय रहित होकर के ब्रह्म की शक्ति में विलीन हो जाना चाहते हैं और पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना चाहते, उन लोगों को भी ध्यान की आवश्यकता है। तो ध्यान की कई विधियां हैं, कई प्रकार हैं। आज हम चिंतन करने जा रहे हैं सबसे पहले मंत्र उच्चारण के पूर्वक ध्यान और इसके फायदे। आप किसी एक मंत्र को चुन लीजिए जो आपके अनुकूल हो, जिसे आप अच्छी तरह उच्चारण कर सकते हैं। सबसे पहले एक घी का दिया जलाएं और उसे अपने से 5 फुट दूरी पर रख दें। 7 फुट दूरी पर भी रख सकते हैं, 5 से 7 फुट दूरी पर रखें और उस मंत्र का नाद करते हुए, उच्चारण करते हुए कुछ देर तक की उस दिए का ध्यान करें। मंत्र का उच्चारण जारी रहे और कुछ देर के पश्चात आप बार बार ऐसे करते रहेंगे तो उस दीप का प्रकाश आपके अंदर आने लग जाएगा। ऐसे लगातार आप 21 दिन तक की करते हैं तो मंत्र की साधना शुरू हो जाती है, और वह मंत्र साधना के माध्यम से आपकी ऑरा बढ़ जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर वह मंत्र साधना आपको अपनी इच्छा के अनुसार फल देना प्रारंभ कर देता है, और लगातार 21 सप्ताह तक करने पर
इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। दूसरी विधि, ओमकार का नाद अनहद नाद है, परमात्मा का मुख्य नाम है। आहत और अनहद 2 शब्द होते हैं। हम जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये सब आहत शब्द हैं। लेकिन ओम नाद जो है अनहद है, अर्थात इसमें जिह्वा हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और लंबे ध्वनि करते हुए सबसे पहले मुख से, फिर नासिका रंध्र से और अंत में शांत होकर के इसका उच्चारण किया जाता है। इसे नाद ध्यान कहा जाता है। इसके लिए भी आपको 5 या 7 फुट की दूरी पर एक दीप जलाना आवश्यक है, ताकि धीरे धीरे वह दीप का प्रकाश आपके अंदर अंतर ध्यान हो सके और आपका ऑरा बढ़ जाए। और धीरे धीरे जब नाद आपके नाभि केंद्र से उठते हुए एक मधुर संगीतमय ध्वनि को उत्पन्न करना शुरू कर देता है, तो उस समय आपको एक शक्ति प्राप्त होती है जिससे आपकी वाणी में मिठास आ जाता है। आप जिससे भी बातचीत करते हो वो आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। लगातार 21 सप्ताह तक की इस ध्वनि को नाद करने के पश्चात व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। और अगला ध्यान है रंगों पर ध्यान। सबसे पहले इन दोनों ही विधियों को ध्यान करने के पश्चात आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके रंग का पता करें। जैसे कोई व्यापार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई इन सब चीज से परे होकर के सिर्फ ध्यान करना चाहता है, उसके लिए सफेद रंग है। इसके लिए अपने योग्य गुरु के माध्यम से पता करें और उस रंग पर ध्यान करें। इस समय आपकी आंखें बंद होगी, आपके मस्तिष्क में एक प्रकार का रंग बिखरता जाएगा। सबसे पहले कुछ काला रंग नजर आएगा, फिर उसमें छोटे छोटे प्रकाश के बुलबुले नजर आएंगे और उसके पश्चात एक ऐसा प्रकाश आपके चेहरे पर निकलने लग जाएगा जिसको आपकी आवश्यकता थी। उस प्रकाश को धीरे धीरे अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पे फैलने दें और आपके शरीर से जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी साधना प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए भी लगातार 21 सप्ताह करना आवश्यक है। उसके पश्चात सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दें। आप मन में जो संकल्प ले रखे हैं वो संकल्प प्रारंभ हो जाता है प्राप्ति होने में। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत उत्तम तरीका है और इसके माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन कर डाला है। यद्यपि ध्यानम निरीक्षयम मनः, यहां पर विषय की उपस्थिति नहीं कहा गया है, लेकिन इन ध्यानों में सांसारिकता की प्राप्ति होती है। अगर आप पारलौकिक ध्यान पे सुनना चाहते हैं तो इससे अगले वीडियो पे जरूर ध्यान दें, अगले ऑडियो पे जरूर ध्यान दें, जिसमें हम चिंतन करेंगे पारलौकिक ध्यान पर, जिसको प्राप्त करके ऋषियों ने संसार को विजय प्राप्त कर लिया, मुनियों ने अपनी वाणी पर विजय प्राप्त कर लिया और ब्रह्म को प्राप्त करके अपनी मनोकामनाएं को परिपूर्ण किया और संसार के हित में कुछ दे गए। उस पर अगले वीडियो में हम चिंतन करने जा रहे हैं। ओ
शांति शांति शांति। ओम